तो बच्चों कैसे हो आप सभी। आज हम सैंपल पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2024 का जो हमारा स्पीचमैन पेपर है मैथमेटिक्स का। तो इस पर हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इसके एमसीक्यूज और इस पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पार्ट्स किए हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आपको कि देखो, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्टली सभी बच्चे ही एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं क्योंकि अब हमारे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। तो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है हमारी। तो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो आपको क्या करना है कि ये भी जो भी हमारा स्पीचमैन पेपर है इसको सोल्व करना है। और प्रीवियस ईयर में जो हमारे बच्चे थे उनके लिए हमने एक एग्जाम मटेरियल सीरीज डाली थी 2023 के लिए। उसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज डाली हुई है, आप उन क्वेश्चंस को करो। उसमें हमने कुछ प्री बोर्ड्स पेपर के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अपने होल सिलेबस की, तो उन पेपर्स को क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमने क्लास 10th वाले और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की है मैथमेटिक्स के लिए, जिसको थाउजेंड्स स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो इसी से ही रिलेटेड था कि भी कैसे हम अपने फॉर्मूला बुक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको व्हाट्सएप पर हमको कॉन्टैक्ट करना है और व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन प्रूव दैट। तो आपको ये प्रूव करना है जो आपको स्क्रीन पर मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब इसमें हम देखेंगे कि भी कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो सिंपल हम इसमें क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी इफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर ये इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन ए रेशियो बी किसके इक्वल होगा, बी रेशियो सी के। या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप ए सी को इधर लेके आए, बी को इधर, तो बी को इधर लेके आएंगे हम, बी से बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और ये इधर ए सी। तो आप इसको ए सी इजिकल्स टू बी स्क्वायर बोलो या फिर बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी, ये बोल सकते हैं। और प्रूफ क्या करना है, मैं देखो प्रूफ करना है ये हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका हम एल एच एस पार्ट लेते हैं। तो एल एच एस पार्ट से हम क्या करेंगे, आर एच एस। देखो क्वेश्चन जैसे हमने देखा, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि भी हमारे पास ये बस इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन पर ही हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आपको गिवन देखना और फिर फाइंड को देखना कि भी हम क्या करना है। अब यहाँ पर फाइंड नहीं करना, यहाँ पर हमें सोल्व करना है। तो सोल्व किस टाइप से कर सकते हैं हम इसको देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास LHS साइड। अब देखो या तो आप ये जो गिवन है हमारे पास इससे ये पूरा एक्सप्रेशन बनाकर दिखा दो जो आपको गिवन किया है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको, और देखो इस सैंपल पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है ये जो हमारी 2024 वाली एग्जाम मटेरियल सीरीज है उसमें मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और एग्जाम मटेरियल 2024 पर क्लिक करना है। आपको सभी ये एग्जाम मटेरियल जो भी हमने मटेरियल डाला हुआ सभी मिल जाएगा उसमें। फॉर्मूला बुक कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे हमें देखना है उसके बारे में, तो सभी चीजें इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और फॉर्म 2024 एग्जाम मटेरियल 2024 पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कि हमने जब ये क्वेश्चन देखा हमें प्रूफ करना था ये कि भी इजिकल्स टू में ए सी आए। अब या तो हम ये पूरा एक्सप्रेशन बनाकर दिखा दें, इससे वो काफी डिफिकल्ट है, या फिर हम क्या करें LHS साइड ले उससे RHS बना दें, या फिर RHS साइड ले इससे LHS बना दें। अब RHS साइड लेंगे, ये काफी छोटी साइड है, इससे बड़ी साइड बनानी काफी डिफिकल्ट है। अब हम देखते हैं इसमें ट्राई करके क्या, कि भाई हम LHS साइड ले रहे हैं। अब LHS साइड से हम A/C बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ट्राई करते हैं। अब देखो जैसे इतना बड़ा एक्सप्रेशन है हमारे पास, काफी लॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो आप सोच रहे हो कि यार कैसे डिफिकल्ट है, तो क्या करें इसमें फैक्टराइजेशन करें, क्या करें। तो देखो ध्यान से कि भी हमारे पास गिवन है कि बी स्क्वायर को AC लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर को AC। तो यहाँ पर कहीं बी स्क्वायर है, यस बी स्क्वायर है, तो इसमें पुट करके देखो AC। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी स्क्वायर के प्लेस पर AC पुट कर दिया और किसी को चेंज नहीं किया हमने। तो बी स्क्वायर के प्लेस पर AC पुट कर सकते हैं हम। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में यहाँ पर बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर AC पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 5BC प्लस में कितना 7C स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। देखो ए और ए कॉमन है, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ए कॉमन आ रहा, तो देखते हैं ए कॉमन लेकर। तो बचेगा हमारे पास 3A, यहाँ पर मिलेगा आपको 5B एंड यहाँ पर मिलेगा आपको 7C। फिर डिवाइड में क्या,
फिर डिवाइड में यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है सी कॉमन, तो सी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3a, यहाँ पर मिलेगा आपको 5b एंड यहाँ पर मिलेगा आपको 7c। क्या अब ये फैक्टर सेम आ रहा है? यस, ये फैक्टर सेम है हमारा और ये कैंसिल हो सकता है और मिला हमारे पास क्या, a/c। तो ये a/c ये हमारा RHS है, हो गया प्रूफ। तो सिंपल, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो कभी भी आप क्वेश्चन को देखें तो पहले ऑब्जर्व करें कि भाई इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, कि जितने मार्क्स का इसका मतलब वेटेज है ये भी उतना ही होगा इसमें। तो वैसे तो ये काफी सिंपल हो गया, ये 4 मार्क्स का जैसे आपको क्वेश्चन गिवन किया तो ये तो हमारा काफी सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड का कौन सा पार्ट हमारा, सेकंड। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था हमारा, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन देख रहे हो आप कि इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है इसमें कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये O क्या है, सेंटर है सर्कल का। और फिर क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC, जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ABC, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है। CD इज परपेंडिकुलर टू कोड AB। अब सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल किसे कहते हैं और इन सर्कल, ये हमने बताया था आपको कि सर्कमस्क्राइबिंग जो ऊपर बन रहा हो किसी शेप के ऊपर, तो ये ट्रायंगल के ऊपर सर्कल बन रहा है इसलिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल कह रहे हैं इसको। और अगर ये ट्रायंगल के अंदर बनता है, इनसाइड बनता, तो इसे इन सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC, CD इज परपेंडिकुलर टू कोड AB। यहाँ पर आपको 90 का भी सिंबल मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, CD इज परपेंडिकुलर टू AB है। ट्रायंगल OAC गिवन किया है, एंगल OAC गिवन किया 32। फाइंड ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स फाइंड करने तो देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम खुद से फिगर ड्रॉ करेंगे इसका। कभी भी अगर आप ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस करें तो खुद से फिगर जरूर ड्रॉ करें। जो आपको क्वेश्चन में गिवन फिगर है उसको ही देखते ना रहें। क्यों? क्योंकि उसमें आप कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। एडिटिंग हम किस में कर सकते हैं, जो भी हमारा फिगर होगा, अपना फिगर जिस पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ABC, ये हो गया हमारा Y, एंड यहाँ पर इसका कहीं सेंटर है और ये कुछ इस टाइप से आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर है हमारा ये 32, ये 32 डिग्री एंड ये X, ओके, एंड ये Z। ये हमारे पास ABC एंड ये D। अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है X Y Z। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल फाइंड करने वाले क्वेश्चन ही होते हैं हमारे। कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, बस आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। इसमें देखो x कैसे फाइंड हो, तो आपने देखा भी ये 32 है तो ये भी 32 होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों रेडियस से सर्कल के, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, तो ये दोनों रेडियस। और अगर ये रेडियस तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इस टाइप से देख सकते हो कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 32 है तो ये भी 32। अब ये 32 ये 32 तो ये कितना होगा, इन तीनों का सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 180। तो इन तीनों का सम 180। आप इन दोनों को प्लस करो 64, 180 से 64 माइनस कर दो तो 116। x की वैल्यू आ गई 116। देखो ये तो आपका ओरली हो जाएगा, ये आ गया 116। अब देखो ये सेंटर पे बन रहा है एंगल, ये बन रहा है सेंटर पर एंगल, और ये क्या बन रहा है सर्कमफ्रेंस पर, मींस सर्कल पर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हाफ। सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है और सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला हाफ होगा सेंटर पे बनने वाला है। तो ये 116 तो इसका हाफ, ये 58 हो गया, इसका हाफ कर दिया हमने, ये 58 आ गया। अब ये z कैसे आए, अब देखो ध्यान से आप, z सिंपल, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 58, ये आ गया हमारा एंगल 58। ये 58 है, ये 90 आपको गिवन, ये 90 और 58 इन तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं इनका सम हमारा 180 होगा। तो ये 58 है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 32, क्योंकि दोनों को प्लस करके देखो 90 और 90 180। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सिंपली आप इसको कर सकते हो। देखो करना कैसे, आप बस लिखोगे क्या, सबसे पहले हमने देखा इन ट्रायंगल, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है, गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है। तो सबसे पहले आप जो गिवन लिखोगे, गिवन में यहाँ पर क्या दिखा दोगे कि ये जो CD है परपेंडिकुलर है किस पर, CD परपेंडिकुलर AB, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। ये एंगल आपको गिवन है तो ये एंगल लिख दोगे आप, एंगल OAC, एंगल OAC कितना है हमारे पास 32 डिग्री। फाइंड में आप लिखोगे यहाँ पर कि x y z फाइंड करना, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने देखा ट्रायंगल किसमें, AOC में, ट्रायंगल AOC में, AOC ट्रायंगल में हमने देखा कि भी ये 32 है, ये भी 32 होगा। और
इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल में हमने क्या किया, x और इन दोनों एंगल का सम, एंगल OAC प्लस एंगल OCA इज इक्वल्स टू 180 होगा। इससे पहले आप एक स्टेप और दिखा सकते हो कि भाई दोनों एंगल्स इक्वल दिखा सकते हो कि आप दिखा सकते हो एंगल OAC इक्वल्स टू होगा एंगल OCAK। OCAK क्यों होगा, बस आप इसमें रीजन दे सकते हो कि भाई OA इज इक्वल्स टू OC है, बस इतना ही इनफ है। ये दिखाया आपने, दोनों को इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ पर x, यहाँ पर बचता है 32 32 64 ले सकते हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसको, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप वाइज आपको शो करना है। यहाँ पर 180 और 64 यहाँ पर माइनस कर देंगे, x की वैल्यू कितनी जाएगी, 64 माइनस कर रहे हैं तो 116। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू आ गई 116। फिर हम क्या दिखाएंगे नेक्स्ट में, आगे हम इसके सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है, अब हम करेंगे इसमें क्या, ए एंगल, यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल AOC जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये जो है हमारा ABC जिसको हम y कह रहे हैं, ये होगा। इस पर हम रीजन लिख देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। AOC कितना होगा हमारा, x है मतलब 116 है, यहाँ पर ये 2y हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, ये आ गया 58। ओके, ये 58 आया हमारा। फिर हम देखते हैं इसमें इन ट्रायंगल, इसमें BDC में, इन ट्रायंगल BDC बोलो, CDB कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें भी हमने ये किया कि भाई इन तीनों एंगल का सम लिखा। सबसे पहले हमने लिखा एंगल, ये कोई भी एंगल ले सकते हो आप। तो आप अगर एंगल B लिख रहे हो तो एंगल B से ओनली एंगल B भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर एक ही एंगल बन रहा है हमारा। प्लस एंगल ये D वाले को हमें स्पेसिफिक करना होगा तो BDC बोलेंगे इसमें, एंड एंगल C वाले को BCB या BCD कुछ भी बोल सकते हैं। इन तीनों का सम 180 होगा। ओके, एंगल B में आपको हम फाइंड कर चुके हैं 58, एंगल BDC हमारे पास कितना 90 है, एंड एंगल DCB इसको हम Z कह रहे हैं, तो Z हमें फाइंड करना है। कितना होगा, देखो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, हमारा 148 इज इक्वल्स टू 180। Z इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 180 में से कितना माइनस कर दो, 148। 148 माइनस करोगे आएगा 32। बस ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसका सिंपल था सेकंड पार्ट हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें अब हम। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि नेम द कर्व प्लॉटेड। ये जो कर्व प्लॉट किया गया है इसका नाम क्या है, तो आपको पता है सिंपली इसका नाम क्या होगा हमारा, लेस देन ओगिव कर्व है हमारा। ठीक है, ओगिव कर्व बोल दो या फिर क्या बोल दो इसमें, लेस देन ओगिव कर्व। एंड फिर क्या कह रहा है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, कहां पर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे वाई एक्सिस पर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या है, देखो आपको इस टाइप से ये जो दिख रहा है, इसमें फाइनल पॉइंट क्या है 100, 40 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें 40 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड मीडियन मार्क्स, तो मीडियन मार्क्स में आपको यहाँ पर देखो मीडियन मार्क्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, तो 40 का हाफ कितना होगा 20, तो 20 पर इसकी वैल्यू आपको मिल रही है ये 56। तो 56 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, 56 हो गया इसका मीडियन। एंड डी में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 50 to 80। अब देखो 50 to 80 के बिटवीन देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, तो 50 हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर समथिंग में आ रहा है हमारा 50,12, यहाँ पर आ रहा है हमारा 50,12। एंड 50 to 80 के बिटवीन देखना, तो 80 वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, ई पॉइंट बोल रहे हैं इसको, ये क्या है हमारा 80,37। अब 80 से बिलो कितने स्टूडेंट हैं, 80 से बिलो है 37 स्टूडेंट, 80 से बिलो, और 50 से बिलो है हमारे 12। तो बस आप क्या कर दो 37 माइनस 12 स्टूडेंट हटा दो, जो 50 से बिलो वाले ये बच जाएंगे हमारे 80 to 50, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। ये है सिंपल, क्योंकि लेस देन हो का मीन क्या होता है कि भाई जैसे ही पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट फर्स्ट वाला है ए का मीन्स है कि 40,3, इसका मीन्स है कि 40 से लेस ऐसे स्टूडेंट कितने जिनके 40 से लेस मार्क्स आए हैं, तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से कम मार्क्स आए हैं। फिर अगर बी पॉइंट देखें, बी का मीन्स है 50, कितना 12, कि 50 से लेस ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से लेस आए, तो ऐसे 12 स्टूडेंट, उसमें 3 भी इंक्लूड होगा वो।
और ऐसे ही सी की बात करें कि भी 60 से लेस कितने मार्क्स हैं हमारे, 60 से लेस 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 60 से लेस है, तो उसमें ये भी इंक्लूड हो रहे होंगे। ओके, ये बात है इसमें बस सिंपल। तो ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन की है 4 -4 4 -4 और फिर कितनी है -4 और 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए, हमें पी फाइंड करने के लिए। इफ क्या गिवन किया है इसने, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए गिवन किया है, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल p है, ध्यान देना स्मॉल p है तो ये मैट्रिक्स नहीं होगी, ये कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पर इसको भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो हमारा काफी सिंपल है। कैसे देखते हैं हम इसको, कैसे सिंपल है कि अगर हम इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे भी ए स्क्वायर फाइंड करना, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में हम सिंपल ए को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 4 -4 यहाँ पर -4 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 4 -4 4 से करो, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इनटू कॉलम करेंगे। इसमें 2 × 2 की है हमारी मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 × 2 की आ रही है हमारी। तो फर्स्ट जो मेंबर है हमारा A11, इसके लिए अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो इसमें हमारी इंट्रो वीडियो भी देख सकते हैं आप मैट्रिक्स पर। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि भी कैसे हम इसको बनाते हैं मैट्रिक्स को, या फिर इसका फुल लेक्चर देख लेना, उसमें आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर रो इनटू कॉलम करेंगे और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16 प्लस 4 4 16, लेकिन ये प्लस का 16 होगा और बीच में प्लस ही आता है हमारा। फिर रो इनटू कॉलम करेंगे, 4 4 16, ये माइनस का 16 होगा, प्लस ये 4 4 16, लेकिन ये माइनस का 16 होगा। नाउ अब हम इस पे चलते हैं। ये होगा हमारा कौन सा एलिमेंट, A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16 -16 प्लस फिर 4 4 16, ये भी -16। फिर यहाँ पर आ जाते हैं A22 पर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 4 16 प्लस ये 4 4 16, ये होगा। नाउ अब हम इसमें करते हैं 16 16 32 16 16 32, यहाँ पर भी 32, यहाँ पर भी 32, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसमें p की वैल्यू, जिसमें आपको बोला है कि भाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, मीन्स ये जो 32 आया हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये इक्वल होगा हमारा p इंटू ए के। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या, 4 -4 एंड 4, ये है। अभी जो अगर यहाँ पर एक जो p है, एक क्या है, स्मॉल वैल्यू है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हम सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स में अगर कोई बाहर वैल्यू होती है तो उसकी मल्टीप्लाई सभी से हो सकती है, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर 32 ये हो रहा है। देखो इसमें एक प्रॉब्लम है प्लस माइनस की। कैसे, देखो ये माइनस का 16 और माइनस का 16 होगा तो प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का होगा, ऐसे सेम इसमें माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन कर लो आप, यहाँ पर माइनस के साइन। ओके, अब ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा था, क्योंकि अगर हम p की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते फिर वो डिफरेंट वैल्यू आई थी। कभी भी अगर एक कांस्टेंट गिवन है ना, तो उसकी मतलब जो वेरिएबल गिवन है उसकी एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें एक वेरिएबल दे दे उसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं। यहाँ पर दो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर p यहाँ पर एक है तो जब हम उसे कंपेयर कर रहे होंगे तो सेम ही वैल्यू आ रही होगी। सभी से कंपेयर करके देख लेना, जैसे आप देखेंगे -4 p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी के, ये होगा। और अगर आपको पता है कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन एवरी एलिमेंट, मतलब मीन्स एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर A11 है तो वो A11 के इक्वल होगा। 32 इक्वल्स टू 4p, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा हमारा, और 8 से 32, तो p की वैल्यू 8। p की वैल्यू यहाँ सभी से भी 8 ही आनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 32 है माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 4p है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 4 8 से 32। तो देखो ये हमें
हमें पता चल गया था कि भी यहाँ से वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, अगर यहाँ प्लस प्लस ले रहे थे, इसलिए हमने देखा कि यहाँ कहीं मिस्टेक है, तो मिस्टेक है माइनस साइन में। तो अब देखो अब सभी से सेम आएगा, तो पी की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। तो ऐसे भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लेते हुए चलना है कि भाई कहीं मिस्टेक भी हो रही है, तो आप इसे थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचें कि भाई ऐसा हो सकता है क्या। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप काफ़ी मिस्टेक्स से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ करे जा रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे कि भाई हाँ ऐसे भी हो सकता है कुछ, थोड़ा सा अपने तरफ से भी कुछ सोचें। आप ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को करते जाएं, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इन मिस्टेक से भी बचना है आपको। तो फिर कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड वाला तो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि भाई सोल्व द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है एंड एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू टू प्लेस ऑफ डेसिमल। तो टू प्लेस ऑफ डेसिमल में आपको क्या करना है, इसका आंसर एक्सप्रेस करना। तो ये तो आप कर सकते हो, किससे करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दराचार्य फॉर्मूला से, दराचार्य सूत्र बोलते हैं इसे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। सबसे पहले इसके बारे में जो इंडियन मैथमेटिशियन थे दराचार्य, श्री दराचार्य जी ने इनको दिया था, इसे दराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। जो हमारी स्टेट बोर्ड्स की बुक है उनमें काफ़ी में आपको, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या फिर अदर स्टेट की बुक है, उसमें जो ओल्ड बुक थी उसमें दराचार्य सूत्र लिखा गया था इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं इस चीज़ों को, सिर्फ याद है आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मोस्ट ऑफ दी क्या है हमारे फॉर्मूलाज हैं या फिर साइंस की चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी हमारे जो कंट्री थी उसमें पहले से ही थी, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या किया, अभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया या फिर हमसे इग्नोर करवा दिया गया, हमें बताया नहीं गया। जैसे अब न्यू जनरेशन है उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है कि भाई क्या कैसे रियलिटी क्या थी। तो अब उन बातों पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बस क्या करेंगे भाई, आपको करना क्या है कि आपको यूज़ करना है चीज़ों को। कभी भी आप क्या क्या ना लें, गलत तरीके से ना सोचें। अभी किसी ने भी बनाया हो ये वो बड़ी बात नहीं है, अब ये आप इसको कैसे पढ़ते हैं, आप इससे पढ़कर कुछ नया कर सकते हैं या नहीं, वो बड़ी बात है। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है आपको, आपको सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो आप माइनस इसको कैसे लेते हैं, हम ए बी सी कंपेयर करते हैं। इसमें ये ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -4, सी की वैल्यू होगी -2। तो बी की वैल्यू क्या -4 या प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर 16 ले सकते हो, प्लस का 16 ही होगा 4। ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू क्या -2, डिवाइड में क्या 2a। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है 16 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ रहा है 8 और 2 से 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में कितना 2। अब इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं हम, 4 प्लस में रूट 24, 16 प्लस 8 24 होगा, डिवाइड बाय 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 माइनस रूट में क्या होगा 24 डिवाइड बाय क्या 2, ये होगा हमारा सिंपली। तो अब हमें इसे करना है कि ये आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। तो अब इसको बस आपको सोल्व करना है कि रूट 24 की वैल्यू निकालो, और रूट 24 की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि आप इसमें क्या कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्या कहते हैं इसको, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके रूट वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था कि भी यहाँ पर पॉइंट लेकर 2 जीरो के पेयर ले लो, 2 डेसिमल तक चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 4 16 या 5 5 25 या 4 4 16 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 5 25 इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसे 4 4 16 करेंगे। एंड यहाँ पर 4 4 8 कर देते हैं, फिर इसमें माइनस करते हैं, यहाँ पर आ रहा है 8, ऊपर से 2 जीरोस लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो फिर ये हो गया हमारा 800। अब यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, तो मैक्सिमम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई 800 के नियर बाय है। तो 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72। अगर हम 9 टाइम्स में करते हैं तो बड़ी वैल्यू में भी होगी हमारे, तो 8 में करेंगे हम इसको। जैसे 8 8 जा 64, 64 का 4 कितना आएगा 64 का 4 और यहाँ पर 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 ये जाएगा हमारा 704। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 ले लिया हमने, 4.8 एक डेसिमल भी आपको मतलब 2 डेसिमल में लेना है मिनिमम।
तो 4.8 और यहाँ पर अगर इसको माइनस कर रहे हैं 10 में से 4 6 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो गया हमारा 2 0 0 लेके आएंगे। अब 8 8 16 8 और 8 16 1 8 और 1 कितना 9। अब देखो हम कितने ले सकते हैं नियर बाई, तो अगर हम इसमें नियर बाई कितना लेंगे 10 लेंगे हम, इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो हम 9 ले सकते हैं, तो 4.89 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो बस आप क्या कर लो 4 प्लस 4.89 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर 4 माइनस 4.89 डिवाइडेड बाय 2। अब करेंगे हम इसको 4 4 8.89 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 4.2 4 जा 8 और यहाँ पर कितना जाएगा 2 4 जा 8 और 2 4 जा, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं 2 4 जा 8 और फिर 2 5 जा 10, तो हम इसको 4 ले सकते हैं, लेकिन उससे आगे वाली वैल्यू 5 आ रही है तो इसको 4.45। ऐसे ही इसको हम क्या कह सकते हैं 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 4 में से 4.8 माइनस करेंगे तो माइनस का होगा हमारा कितना 0.84, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस की वैल्यू ये वाली ग्रेटर है हमारी, तो इसलिए माइनस का साइन डिवाइड बाय 2। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, 4.89 में से 4 को कैसे माइनस कर रहे हैं, इस टाइप से माइनस करेंगे, ऐसे मत कर देना, इधर माइनस कर देना, ये 9 या 8 और यहाँ पे 0, तो 0.89 वो भी माइनस में भी माइनस का 4.89 ग्रेटर है। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस में 0.42, ये हो जाएंगे इसकी 2 वैल्यूज। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी राइट एंगल है बी पर, बी डी ई एफ रेक्टेंगल है, ए डी की वैल्यू गिवन है, सी गिवन है एंड बी सी गिवन है, और आपको ये प्रूव करने हैं 4 पार्ट्स। तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि भाई सबसे पहले आप क्या करना फिगर ड्रॉ करना, तो इसके थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर करेंगे हम इसको ये हो गया हमारा ई एफ और इसको रेक्टेंगल बोला है ई, और ये हमारा ए बी सी। ओके, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें ए डी हो गया, बी ए डी हो गया हमारा, सी ई हो गया 4 सेंटीमीटर, बी सी भी गिवन किया है, बी सी कितना गिवन किया 12 सेंटीमीटर, जो बी सी हमारे पास ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, देखो गिवन में आपको ये चीजें लिख देनी है जो भी आप इसमें है हमारे पास कि जो जो गिवन है और जो बी डी ई एफ क्या है रेक्टेंगल है। टू प्रूफ में गिवन टू प्रूफ सभी क्वेश्चन का लिखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन का गिवन और टू प्रूफ मिस मत करना कभी भी, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, तो इसलिए आपको गिवन और टू प्रूफ कभी मिस नहीं करना है, इनको आपको जरूर करना है। तो अब इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है हमें फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADF किसके सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल FEC के। फिर बी में क्या करना है आपको, बी में करना है ट्रायंगल ABF ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल ABC, एंड सी में करना है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ FE की लेंथ फाइंड करनी है, एंड डी में करना है आपको फाइंड एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको बताना है। तो सिंपल है भाई, एरिया थ्योरम हमें पता है कि एरिया थ्योरम क्या कहते हैं कि भाई अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल उनका एरिया का रेशियो होता है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि ADF क्या हमारा FEC, ADF कहाँ है ADF FEC। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कैसे, देखो ये 90 90 एक एंगल तो हमने दिखाया, फिर दूसरा एंगल क्या लेंगे भैया हम दूसरे एंगल को दिखा सकें, या तो हम क्या करते हैं सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि आप AA या फिर इसी को हम AA भी बोल देते हैं। ओके, या फिर हम दिखाते हैं क्या ऑल साइड्स का रेशियो सिमिलर हो जाए सभी साइड्स का, या फिर साइड एंगल साइड हो जाए। अब यहाँ पर एक एंगल है, अगर हम एक एंगल और दिखा देते हैं कि भी इसका इक्वल है तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा सिमिलर हो जाएगा, या फिर इन साइड्स का रेशियो दिखाएंगे, दो साइड्स जो अदर साइड्स है हमारे पास, देखो ये 4 है ये 12 है तो ये कितना होगा 8 होगा, सही बात है, सिंपल सी बात है। तो भाई 8 और ये 4 12 भी तो हो रहा है।
अब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया हमारा। और क्या गिवन है हमारे पास, ये 8 हो गई, ये 8 हो गई। क्या ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं? ये वाली साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अभी 6, ये वाली वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ना ही इसमें कुछ यहाँ पर इसके लिए हिंट गिवन किया है। बस आपको कहा है कि भाई इसने बी डी एफ रेक्टेंगल है, ए डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, सी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे पास और कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ये वाली साइड नहीं बता सकते हैं। इस वाली साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये वाली साइड गिवन नहीं है, इसकी हाइपोटेनस साइड गिवन नहीं है बड़े ट्रायंगल की। तो अब क्या करना चाहिए इसको सिमिलर शो करने के लिए? अगर इनकी साइड्स का रेशियो देखें तो साइड्स का रेशियो के लिए हमें ये वाली साइड चाहिए, साइड भी नहीं है हमारे पास। देखो अब अगर हम ये साइड नहीं फाइंड कर सकते हम क्या करेंगे? देखो अब हम देखेंगे भी इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये 90 है और अगर आप इसको एक्स लेट कर रहे हो, अगर आप इसको एक्स लेट कर रहे हो तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा ना, ये होगा हमारा 90 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। देखो इन दोनों का सम 90 है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप ट्रायंगल ए बी सी में देखें, ए बी सी में अगर आपने लेट कर लिया ये एंगल को एक्स, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 होगा। एंगल ए अगर हमने लेट किया एक्स और एंगल बी हमारे पास है 90, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी होगा 90 माइनस एक्स। कैसे? आप इसे सोल्व कर लो, 90 इधर करोगे 180 में माइनस तो 90 बचेगा और x इधर लेके आओगे तो माइनस एक्स, इसलिए हमने क्या किया इसको 90 माइनस एक्स किया है। ओके, अब ये 90 माइनस एक्स किया है तो फिर अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 90 माइनस एक्स, ये एक्स, ये 90। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल नहीं कह सकते हम। अब ये 90 माइनस एक्स है, ये एक्स है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 90, इस वाले एंगल को हम कह सकते हैं एक्स। कैसे? ये 90 माइनस एक्स, ये एक्स तो ये, या फिर ये एक्स, अब ये 90 तो ये इसे कह सकते हैं हम क्या, 90 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है? काफी यूज होता है इसका सिमिलर में, पाइथागोरस थ्योरम में। ये x, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, इसी रूल के अकॉर्डिंग। और ऐसे ये 90 माइनस एक्स है तो ये x हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं कि अगर आपने देखा इन ट्रायंगल किसमें, ए डी एफ में एंड ट्रायंगल एफ ई सी में, आप दिखा रहे हो कि भी दोनों 90 हैं। यहाँ पर दिखाया आपने कि एंगल बी, या फिर आप इसे कंप्लीट लिख सकते हो ए डी एफ, इसके इक्वल एंगल एफ ई सी के क्या है, ये ईच 90, ईच 90 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए। अब हम आगे करेंगे इसमें क्या कि एंगल ये जो है हमारा ए, इसको आप कह सकते हो एंगल किसके, एफ ई सी एंगल में, इस वाले एंगल के, इसको हम बोल सकते हैं सी एफ ई। ओके, सी एफ ई, ये बीच में आना चाहिए, ये होगा हमारा इक्वल। इसको आप कह सकते हो कि भी इस प्रूफ को दिखा सकते हो आप, इसके लिए आप इस प्रूफ को दिखा सकते हो बाय, या प्रूव्ड अब कह दो इसमें, अब हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो आपको ये वाला पार्ट पहले दिखाना है कि आपने इसके अकॉर्डिंग आपने सी एंगल ही दिखाया, फिर आपने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में देखा ए डी एफ में, ए डी एफ में ये तो एक्स हो गया था हमारा, फिर इस वाले में देख लो आप इन ट्रायंगल एफ ई सी में, ये हमारे पास एक्स हो गया था, हमने ये एंगल किसके इक्वल गिवन किया, इसके। तो एफ ई सी में हमने दिखाया कि एंगल ये जो हमारा सी एफ ई प्लस ये दोनों एंगल ई और ये एंगल ई और प्लस एंगल ये जो हमारे पास है सी, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल सी एफ ई, आप कंप्लीट एंगल लिखना, जैसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें डायरेक्ट मत लिखना, आप कंप्लीट दिखाना कि भाई ई किसको बोल रहे हैं, ई किसको इसको बोल रहे हैं तो एफ ई सी लेना, सी किसको बोल रहे हैं तो ई सी एफ लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स, हम ये हमें एंगल फाइंड करना सी एफ ई कितना होगा इफ एंगल ई हमारा 90 है एंड सी हमारे पास कितना 90 माइनस एक्स, इसको हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट में 180, अब देखो 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी एफ ई कितना आ रहा है हमारा एक्स आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको दिखाया कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हैंस सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या होंगे हमारे सिमिलर, ट्रायंगल ए डी एफ किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल एफ ई सी के, बाय क्या बोलेंगे इसको, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से हमने क्या किया, इसको सिमिलर प्रूव किया। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखें, अगर इसका फर्स्ट पार्ट है,
सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट में कि ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आपने इसका ऑर्डर सही लिखा है नहीं, आपने ये सही लिखा है नहीं। आप इसको रैंडमली कैसे भी नहीं लिखना है, ऐसे नहीं कि आप कैसे भी आपने मुंह उठाकर कैसे भी लिख दिया, गलत बात है। आपको जो एंगल आपने जिसके रेस्पेक्ट में इक्वल दिखाया उसी रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर भी उसको ऑर्डर देना है। जैसे कि एंगल ए हमने किसके इक्वल दिखाया था, F के इक्वल दिखाया था, इसीलिए हम एंगल A और F का जो प्लेस है वो सेम रख रहे हैं। डी एंगल डी पर 90, यहाँ पर ई पर 90, तो यहाँ डी है तो यहाँ ई होना चाहिए। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ये सी के इक्वल है, तो इसलिए ये ऑर्डर हमारा करेक्ट है। और वो क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ही देता है, कभी भी देखना कि वो प्रूफ करने के लिए बोले को पहले से करेक्ट ऑर्डर देगा, नहीं दिया तो आपको सही करना है, वो सही से लिखना है। उससे क्या बेनिफिट है, इससे हमारी क्रॉसपोंडिंग साइड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अगर ये हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी, ये जो AD होगी ये FE का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, DF और EC का रेशियो इक्वल होगा, एंड AF और FC का रेशियो इक्वल होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि इससे क्रॉसपोंडिंग साइड और क्रॉसपोंडिंग एंगल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपने ऑर्डर सही से लिखा है। ADF एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो आप ADF और ट्रायंगल ABC, ये तो सिंपल ही हमारा कि ADF में देखो आप ये जो एक्स एंगल है ADF में, मतलब A एंगल है, ये इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा था। इस एंगल को तो हम कॉमन कह सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्या है हमारा, कॉमन एंगल। ओके, एंड एंगल यहाँ पर D90 है जिसको हम ADF बोल सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल B90 है। ये क्या हो गया हमारे ईच 90, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया AD। हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ADF सिमिलर किसके, ट्रायंगल ABC बाय कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। ओके, ये हो गया हमारा एंगल से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये भी सिमिलर होगी तो इनकी भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, AD और AB, AD एंड AB का रेशियो किसके, DF एंड BC, एंड ये होगा हमारा AF एंड AC। अब देखेंगे हम इसका आगे यूज होगा तो हम इसका यूज करेंगे। फिर हम इसके सी पार्ट में चलते हैं जिसमें फाइंड कर रहा है कि FE की लेंथ फाइंड करो। FE कहाँ है, FE ये। FE की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने छोटे ट्रायंगल लिए थे जिनको हमने क्या किया था, सिमिलर दिखाया था, इसी की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये साइड हमारे पास ये है, ये नहीं है, तो बस इनमें रिलेशन देखो ये वाला AD और FE का जो रेशियो है वो किसके इक्वल लो, ये वाली साइड DF और EC के, ये वाली DF और EC के, बस ये हो जाएगा हमारा। तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग AD अपॉन FE किसके इक्वल होगा, DF अपॉन EC। AD की वैल्यू 6 है एंड FE की वैल्यू नहीं पता हमें, जो हमें फाइंड करनी है। ओके, एंड यहाँ पर DF, ठीक है, DF की वैल्यू देखेंगे हम, DF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, DF है 8 एंड EC कितनी है, EC हमारे पास 4। अब हम इसको FE को फाइंड करने के लिए 6 × 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू FE, कैंसिल कर लो, 4 2 जा और 2 3 जा, तो हो जाएगा 3। FE की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3 आ रही है। तो 3 सेंटीमीटर लिखना है आपको, 3 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा FE। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हम D में देखते हैं एरिया। तो D में एरिया तो सिंपल, अगर आप सिमिलर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ADF एंड ABC, तो बस आपका सिंपल है, देखो ADF एरिया ऑफ ट्रायंगल, ADF किसके साथ रेशियो देखना है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADF ABC के रेशियो के इक्वल। ADF कितना होगा भाई, ADF में जो क्रॉसपोंडिंग साइड है, ये रही हमारी क्रॉसपोंडिंग साइड। आप कौन सी साइड ले लो जो आपके पास गिवन है, जैसे आपके पास AD गिवन है और इसकी आपके पास BC गिवन है, तो AD और किसका रेशो होना चाहिए, AB का रेशो। तो AB तो है ही नहीं हमारे पास, AD और AB तो है ही नहीं, छोड़ दो। तो फिर इसे वैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगी, वैसे ले सकते हो आप ये वाली भी,
क्योंकि हम ये 3 फाइंड कर चुके हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ओके, तो आप ए डी अपॉन ए भी ले लो या डी एफ अपॉन बी सी ले लो, डी एफ अपॉन बी सी ले लो। आप डी एफ और बी सी के रेशो के स्क्वायर ले लो, तो डी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और बी सी की वैल्यू कितनी है 12 और इनका स्क्वायर कर दो। तो आप इनको पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4 2 जा और 4 3 जा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 या 3 3 जा 9, तो 4:9 क्या होगा एरियाज का रेशियो। ये है सिंपल हमारा इसमें डी पार्ट इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या था, थर्ड पार्ट में। तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन था ये हमारा, इसको आप कर सकते हो इस टाइप से। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोल रहा है कि शोन बिलो इज अ टेबल इलिस्ट्रेटिंग द मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनी विद 100 एम्प्लॉइज, जिसमें क्या है हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं। तो आपको इसको क्या करना है, मीन मंथली इनकम फाइंड करनी है, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से। सिंपल देखो आप, स्टेप डेविएशन मेथड का बस आपको फॉर्मूला समझना है। तो इस पर हमने क्वेश्चंस किए भी हैं फुल लेक्चर्स में अपने, तो इस पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है सिंपल कि सबसे पहले आपको सी आई वाली टेबल करनी है, ये हो गया हमारा सी आई। फिर आपको इसमें कौन सा कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहाँ पर है 0 to 4, और फिर क्या है यहाँ पर 0 to 4, 4 to 8, 4 to 8, फिर क्या है 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20, और फिर क्या है इसमें 16 to 20 और फिर 20 to 24 एंड बस ये यहाँ तक है हमारा। एंड फ्रीक्वेंसी गिवन की है 55, 15, 08, 12 एंड 4, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ना अब हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम टी फाइंड करते हैं। टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी फाइंड पहले, डेविएशन फाइंड करते हैं। कैसे, सबसे पहले इसका मीन मार्क्स या एवरेज निकालते हैं। देखो इसी को हम क्लास मार्क कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज यहाँ पर कैसे करते हैं हम इसका, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 12 और 2 से डिवाइड कर रहे हैं आ रहा है 6, तो यहाँ पर 6। अब देखो इन दोनों में अगर इनमें गैप कितना 4, इनमें भी गैप 4 4 होगा। देखो यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 4 कर लो 10 आ रहा होगा, करके देख लो आप इसे। इसमें 14 आ रहा होगा, इसमें 4 और ऐड कर देंगे 18 आएगा, इसमें 4 और ऐड करेंगे 22 मिलेगा हमें। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। फिर x में से किसी एक वैल्यू को, कोई भी एक वैल्यू जो मिडिल में हो उसको हम a लेट करते हैं। यहाँ पर आप 10 को भी कर सकते हो, 14 को भी कर सकते हो। तो अगर हम इस 14 को कर लेते हैं a लेट, तो क्या होगा, इसमें d फाइंड करते हैं। d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस a करते हैं। ये जो x वाली वैल्यूज है इसमें से a को माइनस करो। अब यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 14 कितना आएगा, -12, 2 माइनस 14 माइनस 12, 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 करेंगे -8 एंड 10 माइनस 14 करेंगे -4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर करेंगे इसको 18 माइनस 14 4 आएगा, और 22 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 8 होगा ना। अब हम इसमें निकालेंगे टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डी आया है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से डिवाइड करते हैं, और आई क्या है यहाँ पर क्लास साइज। क्लास साइज किसे कहते हैं, ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसका साइज क्या है, इसका साइज कि आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हो, 4 आ रहा है साइज। आप किसी भी क्लास इंटरवल को उठा लो रैंडमली, जैसे 12 to 14। क्लास साइज फाइंड करना है मीन्स आई कह रहे हैं यहाँ पर, इसको सीबीएसई में एच से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास साइज। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 12 माइनस 8 कितना आएगा हमारा 4। 4 क्या है यहाँ पर क्लास साइज है, तो आप सभी को क्या कर दो 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो। तो -12 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12 माइनस का 3, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4 और 4 2 जा।
अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि भी लॉन्ग मेथड है स्टेप डेविएशन, ये लॉन्ग तो है लेकिन इजी है, और इजी मेथड मींस यहाँ पर कैलकुलेशन आपको काफी कम करनी होगी, आंसर भी आपका बहुत ही जल्दी देगा। ये मेथड बने ही इसलिए कि आप जल्दी से इनको कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पर क्या होगा, टी फाइंड करने के बाद आपको क्या करना, एफ और टी की मल्टीप्लाई करनी है, एफ एंड टी फाइंड करना है। एफ टी फाइंड करो। अब देखो 55 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 165। कैसे, 3 5 जब 15 का 5 1 165, वो भी माइनस में। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो 15 को, -13। ओके, 15 2 जा -30। 6 की मल्टीप्लाई कर लो -6। 8 की मल्टीप्लाई कर लो 0। 12 की मल्टीप्लाई कर लो 12। 4 से मल्टीप्लाई कर लो 4 2 जा 8। ओके, अब कर लो इनको प्लस। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये देखो आप, इनको प्लस करेंगे हम, कितना होगा, आप माइनस माइनस वाली वैल्यू प्लस कर लो, तो देखो 195 तो ये आ रहा है, 195 और 200 ये आएगा हमारा 201 माइनस में, और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 12/20। अब इन दोनों को प्लस करना है, मीन्स ये 20 और इसमें ऐड करना माइनस का 201, मीन्स इसको माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो 181 आ रहा है इसमें, ये 181 हो गया हमारा, वो भी माइनस में। तो ये जो सिग्मा एफ टी की वैल्यू आई, सिग्मा का मीन्स क्या होता है, सम, ये आई है -181। ओके, -181 ये वैल्यू आ गई हमारी। नाउ अब हम इसमें करेंगे सिग्मा एफ, मीन्स जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सभी का सम। ये कितना आ रहा है हमारा, 100 आ रहा है क्या, 20 ये हो गया, 20 और 70 ये हो गया हमारा, 60 और 70, 70 और 20 कितना हो गया हमारा, 90 हो गया, 90 और ये 14 आ रहा है, तो 19 और 14 आ रहा है, तो 104 हो गया है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा 104 और ये माइनस का 181। और स्टेप डेविएशन में मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए, इसको आपने क्या किया, एज्यूम मीन लेट किया ए, या फिर कैपिटल ए से कर लो या स्मॉल ए से कर लो, प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में क्या आई, ये करना होता है आपको। ए की वैल्यू है हमारे पास 14, यहाँ पर प्लस कर देंगे हम, यहाँ पर -181। आई की वैल्यू कितनी है हमारी 4, और डिवाइड में क्या करेंगे, सिग्मा है 104। कर लो आप इसको, कैंसिल कर लो, जैसे 4 से कैंसिल हो रहा है, यस 4 से हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 26 से हो रहा है क्या ये, अब 26 से नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, -181 डिवाइड बाय 26, ये 2 से हो रहा है, 2 से हो ही नहीं रहा, ये 13 से हो रहा है, क्या है ये 13 से हो रहा है, 13 बन जाए 13 और 5, 13 के टेबल में 51 आता है, नहीं 13 के टेबल में 51 नहीं आता, 52 आता है, तो इसका मीन्स ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी समथिंग 181। तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में से 260 जाएगा, 9 टाइम्स में, 9 2 18 बड़ी वैल्यू आएगी, 8 टाइम्स में देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा कितने होते हैं 48, 48 और 2 50 और 54 हो गया, यहाँ 5 8 2 जा 16, 16 और 5 21, तो ये भी बड़ी वैल्यू आ रही है हमारी काफ़ी। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ये 8 की 8 से क्यों कर दिया भाई हमने, 8 से करनी थी ना, 8 6 जा 48, 4 8 2 जा 16 और 4, यार तो इसका मीन्स हम इसे 7 से करेंगे। ओके, तो 26 को 7 से कर लो आप, तो 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 181, ये आ गई इसकी वैल्यू 181, 181 और डिवाइडेड बाय कितना 26, ये आ गई 6 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 6.96। अब इसे माइनस कर लो 14 में से, आंसर आ जाएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे 14 में से 7.6 में से माइनस करेंगे 7.03 समथिंग इसकी वैल्यू आ गई, तो बस ये मीन हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इस टाइप से करना है इसको। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा था फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क
प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको ये टेबल गिवन किया था, इसमें सिंपल कह रहा है कि एक एलईडी टीवी सेट है जो 12,000 का है, एक ही क्वांटिटी है, 28% जीएसटी देना है। MP4 प्लेयर है, उसका 5,000 क्या है आपका प्राइस है और उस पर 18% जीएसटी देना है। तो बस आपको इसका टोटल बिल करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको टोटल बिल बनाना है, तो बस आपको जीएसटी ऐड करनी है इस वैल्यू पर। तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम इसका एक टेबल बनाएं, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइटम है, आइटम में क्या है हमारे पास, एलईडी है, एलईडी लिख दो आप इसमें, जैसे इसमें लिखा है MP4 लिखो, इसका प्राइस है 12,000 MRP मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5,000 एंड क्वांटिटी 1 है, तो इससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी हमारे पास 28% और यहाँ पर कितनी है 18%। अब आप इंक्लूडिंग जीएसटी अगर प्राइस निकालोगे, या तो आप पहले इसका 28% फाइंड करो, फिर इसमें 1200 में क्या कर दो प्लस, तो 12,000 में, सॉरी 12,000 का 28% आएगा कितना, डिवाइड बाय 100, कैंसिल कर दोगे, 12 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 12 को 28 से कर रहे हैं हम 12, 24 और 96, ये आ गया हमारा 336 और एक जीरो और है इसमें, एक जीरो और लगा दिया हमने, ये आ गया हमारा 3360 मीन्स, हाँ 3,360 रुपीज़ क्या है इस पर जीएसटी करनी है आपको ऐड, तो 12,000 में ही ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 063 और 5 और 1, ये कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट जो हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 15,360। ऐसे ही सेम इसमें कर लो आप, इसका 18% निकालो, 5,000 का 18% कितना होगा, 20 से 20 कैंसिल, 18 5 से कितने होते हैं 90, तो 900 रुपये और ऐड कर दो इसमें, तो 5,900 ये हो गया इसका प्राइस। अब इन दोनों को ऐड करो तो टोटल बिल बन जाएगा इसका 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और 3, 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11 और ये बन रहा है अभी 21,260 रुपये का फाइनल बिल बन रहा है। ये बनाना था बस आपको, तो सिंपल सा इसमें है ही क्या, सिंपल बना दिया इसमें हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें टोटल क्वेश्चन 7 गिवन किए होते हैं और सेक्शन बी में जो हमारे पास चॉइस होती है कि एनी 4 आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप इसमें सिलेक्शन ऐसे भी करोगे भी कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 का तो फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट नहीं आता और इसका थर्ड पार्ट आता है, तो आप ऐसे नहीं मत करना कि भाई 5th क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर दिया और 6th क्वेश्चन में आपने सेकंड पार्ट कर दिया, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपको अगर करना है तो पूरा ही पार्ट करना होगा, बस ये है इसमें, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सिलेक्शन करें तो आप उसको कंप्लीट ही करें और उसमें से एनी 7 क्वेश्चन में से एनी 5 आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसके आपको हर एक पार्ट आता हो, ओके, और नहीं आता तो फिर आप मिस कर ही सकते हो भाई। तो ये हो गया हमारा 21260। और कभी भी मिस तो कभी भी क्वेश्चन करना नहीं है, आपको क्वेश्चन लिख कर छोड़ दो चाहे, पर मिस नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन मिस्टेक आ जाता है बोर्ड में और फिर उसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आपने मतलब आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने उसको लिखा भी है ना, क्वेश्चन नंबर डालकर ही छोड़ दिया है, तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके मार्क्स उन बच्चों को नहीं मिलते जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका पार्ट 3, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट B इफ एंगल PQB इज इक्वल टू 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल XYZ, प्रूव दैट RB इज पैरेलल टू PQ। अब एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है। तो यहाँ पर जो हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हो रही है, टेंजेंट कोड, उसी का हम यूज करेंगे इसमें। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। इसमें अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें सिंपल ये टेंजेंट है हमारा ए बी, ओके, एक ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग कोड कह सकते हो आप इसे, और यहाँ पर ये हो गया हमारा पी पॉइंट और ये इससे ज्वाइन होकर बी पॉइंट, इस टाइप से आपका फिगर है। अब यहाँ पर 55, तो आपको फिगर जरूर ड्रॉ करना है, तभी आप उसमें जो भी करना चाहते हो फेर बदल वो कर सकते हो और अच्छे से समझ में भी तभी आएगा। यहाँ पर ये O पॉइंट है, ये Y, यहाँ पर ये X, यहाँ पर है ये। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, XYZ फाइंड करना है। देखो XYZ तो आप देखते ही बता दोगे, लेकिन कैसे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तब। अब X को देखो, X किसके इक्वल, देखो X होगा हमारा Z के इक्वल, क्यों,
जो एंगल टेंजेंट और कोड के बीच में बनता है ना, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमारी टेंजेंट एंड कोड की। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, जैसे ये कोड है और ये टेंजेंट, इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल होगा उसके इक्वल होगा। ऐसे सेम है, ये कोड ये टेंजेंट, इनके बिटवीन जो एंगल है वो ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है। अब लेकिन z कितना होगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब z कैसे फाइंड करना चाहिए, देखो अब ध्यान से देखो, पी बी क्या है हमारा, डायमीटर है और डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा हमारा 90, और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो आप उस प्रॉपर्टी से भी इसको फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा ये 90 है तो इन दोनों का भी सम 90 होगा, तो ये होगा हमारा 35, क्योंकि 35 और 55 90 हो जाएगा। ये 35 है तो ये 35 और ये 35 है तो ये 70, क्यों, क्योंकि सेंटर पे बन रहा है एंगल और ये सर्कमफ्रेंस, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है। तो सिंपली अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है सभी क्वेश्चन में, गिवन में आप इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपको बिल्कुल वही चेप देना है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज टेंजेंट टू अ कोड एट B इफ एंगल PQB इज इक्वल्स टू 55। तो आप इसमें इतना ज्यादा भी ना दिखाएं कि भी O इज द सेंटर भी लिखो, आप पूरा ही क्वेश्चन लिख दो गिवन में। तो सिंपल यहाँ पर लिख दो कि एंगल हमें क्या गिवन है PQB, और तो हमारे फिगर में है ही। ओके, इतना भी लिख दो तो सफिशियंट है। एंड यहाँ पर फर्स्ट में क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको क्या, जो इसने लिखा है कि भी एक्स वाई जेड फाइंड करो, और बी में आपको क्या करो, आर बी किसके पैरेलल दिखाओ, पी क्यू के पैरेलल शो कर दो। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, ए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर रहे हैं जेड वाली वैल्यू। वैसे हम अगर हमसे एक्स कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हम एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हम एक्स को देखें तो एक्स या तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, ओके, या फिर इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये भी 90 होगा। फिर बात आ जाती है इस एंगल की, ये एंगल कितना होगा। अब ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो इस एंगल के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल के लिए भी हमें क्या करना होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल, लेकिन ये हमारे पास नहीं। तो फिर यहाँ पर बेस्ट तो हमारे पास ये बनने की पहले आप जेड फाइंड कर लो, जेड से ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी। वैसे अगर ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उससे ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी है इसमें। एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल अगर आप फाइंड कर लेते तो ये हो जाएगा, लेकिन ये एंगल हम फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एंगल यही गिवन है 55। तो 55 इस वाले ट्रायंगल में देखो, हाँ ये बता किस टाइप से करना है, किस टाइप से बता रहा है करने के लिए, कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ये 55 ये भी तो 90 होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वो भी 90 होता है, ये 90 ये 55, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, इन तीनों का सम भी कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने देखा इन ट्रायंगल पी बी क्यू में, पी बी क्यू में आप इन तीनों एंगल का सम ले लो। कौन कौन सा एंगल, एक तो ये एंगल हमारा क्यू जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर बी क्यू पी, प्लस एंगल बी जो है क्यू बी पी है पी क्यू बी, प्लस एंगल पी, तो एंगल पी इज इक्वल टू होगा 180। ये बी क्यू पी तो 55 है ये हमारे पास, क्यू बी पी 90 है हमारे पास, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, टेंजेंट एंड कोड नहीं है, ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है। ये हो गया हमारा कितना 145 हो जाएगा, ये 145 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180, एंगल पी इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 180 माइनस 145, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब देखो अब जरूरी नहीं कि भैया वो आपको एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए कह रहा है तो पहले एक्स ही करो, आप किसी को भी कर सकते हो, जैसे हम बात कर रहे थे आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप ये 90 बता रहे हो, 90 से इन दोनों का सम ये 35 ये 35 ये 35, फिर उससे ये एंगल, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर कितना हो गया 35, ये एंगल अगर 35 है तो फिर हम सेंटर वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कि एंगल एस ओ बी या बी ओ एस ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये जो एंगल आया है हमारा पी आया है और ये आर एंगल के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। इसके लिए रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल, इसका मीन्स यहाँ पर जो हमारा एक्स क्या होगा, इसका मीन्स है यहाँ पर एंगल एक्स क्या हो गया हमारा 35, ओके, ये 35 हो गया। अब एस ओ बी क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा हमारा आर होगा,
तो यहाँ पर क्या 2 × 35 ये हो जाएगा हमारा कितना 70। ये क्या है हमारा y की वैल्यू 70 हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें z फाइंड करेंगे और z की वैल्यू सिंपल कितनी होगी जितनी x की वैल्यू होगी। इसमें सिंपल लिखेंगे हम कि z = x होगा y एंगल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, या फिर एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी लिख देते हैं हम इसे, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके, ये हो गया हमारा z = x मीन्स ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 35। ये करना था बस आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो सिंपली आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। आगे के जो सभी क्वेश्चंस होंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। तो बस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या मत करो, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतना टाइम दिया है, ये 1 घंटा आपने हमारे साथ दिया है, तो इसको यूटिलाइज करो आप, और इसका यूज आप तभी कर सकते हो, 1 आवर को आप तभी यूजफुल बना सकते हो अगर आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर सिर्फ आपने ये देखी है और आपने छोड़ दी तो इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या मत करो, पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यही हमारे लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।